रब्बा दिल दिया गल न जाने। मैं बना दूं कॉफी आपके लिए? मैंने बना ली, तुम्हारे लिए बनाऊं? थैंक यू। आयशा, मुझे बिलाल कुछ परेशान लग रहा है। जी, शायद मेरी वजह से। तुम्हारी वजह से क्यों? मेरा सामान देख के शॉक्ड हो गए थे। अब इसमें शॉक होने वाली क्या बात है? क्योंकि मैंने उनसे कह दिया कि मैं परमानेंटली यहीं रहने वाली हूँ। क्या कहा उसने? उन्होंने कहा कि तुम अकेली यहाँ नहीं रह सकती। और इस बात का तुमने क्या जवाब दिया? मैंने वही कहा जो आपने मुझे बताया था। तो अभी से ट्रेनिंग शुरू हो गई, वो पूरी तैयारी के साथ आई हैं। ऑब्वियसली किसी भी इम्तिहान में बैठने के लिए तैयारी तो करनी पड़ती है। ट्रू दैट। फिर आपने क्या कहा? मैंने तो कह दिया कि जहां वो होंगे वही मैं हूँ। गुड गर्ल। लेकिन भाई इस बात पे परेशान है। Doesn't make sense to me. You don't even have to understand. इतनी छोटी सी हो और तुम बहुत सारी बातें सोचती रहती हो। इतनी छोटी नहीं हूँ पप्पा ना, I'm married. Instant coffee just doesn't do it for me. मेरी कॉफी मशीन कहाँ है? Where is Papa's coffee machine? तुम्हारा घर है, ये बताओ मुझे। हेलो। हेलो, कैसी हो? ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ। ये बताओ, दुबई से कुछ मंगवाना है? क्यों, कोई आ रहा है? नहीं जनाब, मैं जा रहा हूँ। अच्छा, तो बुर्ज खलीफा को मेरा सलाम देना। जरूर। कितने दिनों के लिए जा रहे हो? 15 दिन की। 15 दिन? हाँ ना, बट हम स्काइप पर रोजाना बात करेंगे। यार स्काइप तो ठीक है, लेकिन वो मजा जो तुम्हें देख कर आता है वो तो नहीं होगा ना। देखो, जिंदगी इन्हीं कॉम्प्रोमाइजेस का नाम बनाती है। लेकिन मुझे ऐसे बिला वजह कॉम्प्रोमाइजेस अच्छे नहीं लगते। अच्छे तो मुझे भी नहीं लगते, क्या करूं, मजबूरी है। हाँ, ये तो ठीक है। चलो मैं तुम्हें घर जाकर फोन करता हूँ। क्या मैं पैकिंग में तुम्हारी मदद करूं? अरे नहीं भाई, मेरी ऐसी कौन सी पैकिंग है, थोड़ा सा सामान है, आई विल डू इट। मैं घर पहुंच के तुम्हें कॉल करता हूँ। ओके ओके। अरे वाह, नाइस पुलाव। Looks yummy. एक चीज और, She's a sweet girl. And she's a good cook. तुम्हारे तो मजे हो गए। ये रहा स्पेशल मटन कुन्ना। लगता है आपको पप्पो की पसंद नापसंद सब पता लग गई है। लेकिन हम शुरू तो फिर भी नहीं कर सकते। तुम्हारा मियाँ कहाँ है? ओह, वो शायद वॉशरूम है। आवाज तो दो ना जरा। बिलाल। बिलाल, बिलाल क्या हो गया? खुदा का वास्ता आ जाओ। भाई आपकी आदत अब तक गई नहीं है, मुझे लगता है। कौन सी आदत? हम सबको डाइनिंग टेबल पे वेट कराने की। वहां पे इट मेड सेंस, भावलपुर में हम सब इकट्ठे रहते थे, थोड़ी देर के लिए आप चले जाते थे, लेकिन टाइम मिलता था, क्वालिटी टाइम पप्पो के साथ स्पेंड करते थे, मेरे साथ स्पेंड करते थे। यहाँ पे क्या है, साथ ही नहीं बैठते। मेहमान आए हैं यार, कोई ख्याल रख ले हमारा। मैं हूं ना आप सब लोगों का ख्याल रखने के लिए। वैसे बात सही कर रही हैं, आपसे ज्यादा ये हमारा ख्याल रखती हैं, इनसे थोड़ी मेहमानदारी सीख लें आप। ज़ुबिया, खाना खाओ। तुम कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रही हो। वो ठीक बोल रही हूँ, मतलब आप खुद नहीं देख रही हैं, जब से हम आए हैं, मतलब भाई कितने टाइम देते हैं हमें? 1 मिनट 2 मिनट टेबल पे साथ बैठे और गायब हो गए। उससे रिजवान भी पूछता है ना भाई कहाँ है, तो आई हैव नो आंसर टू दैट, बिकॉज़ भाई साथ होते ही नहीं है। ज़ुबिया, बिलाल ने हमारे आने से पहले भी बता दिया था कि वो मसरूफ है, काम है उसको। लेकिन बिलाल, एक बात तो है, तुम ज्यादा नहीं तो
8-10 दिन की छुट्टी ले लो। बहुत सारे मामला थे तुमसे डिस्कस करने में, फिर वापस चली जाऊंगी और सारा कुछ यूं ही रह जाएगा। फूफू मैं कोशिश करूंगा, बट 10 दिन तो बहुत इम्पॉसिबल। हाँ 4-5 दिन की शायद छुट्टी मिले। वाह, कितना बड़ा एहसान करेंगे ना भाई हम पे, 4-5 दिन की छुट्टी ले लेंगे। आयशा, तुम एक सजेशन देती हूँ, तो मेरे और पापा के साथ ना वापस भागलपुर चलो, वरना भाई के साथ यहाँ रखे तो बोरियत से तुम मर जाओ। तुम क्या फजूल बातें कर रही हो? वो क्यों बोरियत से मरेगी यहाँ पर? उसका अपना घर है, उसका दिल लगा रहेगा, बिलाल का दिल लगा रहेगा। बिलाल खाना खाओ। लगता है तुम्हारा यहाँ रहना भाई को अच्छा नहीं लगा। और मुझे इनका यहाँ अकेले रहना भी अच्छा नहीं लगा। मैं इसलिए तुमसे बार बार कह रही हूँ कि एफर्ट तुम्हें करना होगा। कहीं घूमो फिरो, कहीं निकलो, कहीं जाओ, उसको लेकर समंदर पे जाओ। कराची का समंदर तुमने देखा भी नहीं है, और तुम साथ नहीं जाओगी। कबाब में हड्डी बनी रहती हो तुम सारा वक्त। ठीक है, सिर्फ तुम्हारे। उससे एक बात है, पुलाव है बहुत मजे का, बेवकूफ लड़का खाए बगैर चला गया। ये भी ट्राई करें जल्दी से। कितना बड़ा समंदर है, मुझे नहीं पता था कि इतना बड़ा समंदर होता है। आप क्यों खामोश हैं? वैसे ही। कमाल है, देखिए ना कितना खूबसूरत और रोमांटिक व्यू है। ऐसा लगता है जैसे समंदर की मिट्टी भी बातें कर रही है, लेकिन आप चुप हैं। प्लीज मेरी खामोशी को डिस्टर्ब मत करो। ऐसा कौन है आपकी सोचो जो मेरे आने से डिस्टर्ब हो जाएगा? अब तो मेरी खामोशी पर भी छापे मारना चाहती हो? यार, आप मुझे यहाँ लेकर आए ना। मैं लाया। मेरा दिल करता है कि मेरा घर समुद्र के किनारे, सफेद रेत के साथ, लाल ईंटों वाला मकान, सिंगल स्टोर, फूलों से भरा टेरेस, तारों की रात, दूर तक फैले हुए तारे। ये ख्वाब टूट तो नहीं जाएंगे ना? ख्वाब टूट गया तो मैं बिखर जाऊंगी बिलाल। ये सब कभी नहीं होने। तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे ना? हमेशा। और अगर हमारे दरमियान दूरी आ गई तो? हमारी मोहब्बत हमारे दरमियान दूरी आने ही नहीं देगी, समझी? इतना यकीन है अपनी मोहब्बत पर?
तुमसे मिला है ये यकीन। तुमसे पहले तो मैं अपने वजूद के अलावा हर एहसास से बेखबर, मोहब्बत के लफ्ज से नावाकिफ। यूं समझो कि मोहब्बत का मुंतज़िर था, और ये एहसास मुझे तुमने दिलाया। मेरा जी करता है कि तुम मेरे पास रहो, रात की गहराई में झूलों की तरह, चलती हवा की तरह। मुझे कभी एहसास ना हो कि तुम दूर हो मेरी निगाहों से, मेरी बनावों से, मेरी गले की तरह। हेलो। क्या बात है? तुम तो तलाशे गुमशुदा का पूरा ऐड लग रही हो। नहीं डैड, बस यूं ही। काफी दिनों से बिलाल नजर नहीं आ रहा। सब ठीक तो है ना? सब ठीक है। कॉन्फ्रेंस के लिए वो बाहर गए हम लोग से। मुल्क से बाहर गया हुआ है या तुम्हारी जिंदगी से बाहर चला गया? अब कैसी बातें कर रहे हैं डैड? देखो नादिया, तुम मेरी बेटी बाद में हो और दोस्त पहले। तो आपको मेरी दोस्ती में कोई कमी लग रही है? मुझे ये जरूर लग रहा है कि तुम कंफ्यूज हो, उदास हो। कंफ्यूजन तो कोई नहीं है, उदासी जरूर है। देखो बेटा, मायूसी और उदासी में कोई खास फर्क नहीं होता। कहीं तुम्हारे ताल्लुक में मायूसी तो नहीं आ गई? नहीं डैड, बस कुछ लोग आदत बन जाते हैं, और जब वो कुछ दिनों के लिए जाते हैं तो खाली सा फील होता है। देखो नादी, अगर रिश्ते सच्चे हो ना तो ना उसमें फासले आ सकते हैं और ना मायूसी। आपने कोई हमारा झूठ पकड़ा है? नहीं नहीं, तुम्हारा तो कोई झूठ नहीं पकड़ा, इसलिए कि मैंने तुम्हें कभी झूठ सिखाया ही नहीं। तो बिलाल का कोई झूठ पकड़ा है? नहीं बेटा, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम दोनों ग्रे एरिया में हो, चारों तरफ धुंध फैली हुई है। प्लीज इस धुंध से बाहर निकलो। क्या मतलब डैड? मेरा मतलब है कि तुम दोनों कब तक इस तरह मिलते रहोगे? कुछ तो सोचा होगा ना तुम दोनों ने। माय डियर, देखो रिश्ते जो होते हैं ना वो बिल्कुल पौधों की तरह होते हैं। अगर उन्हें पानी ना दिया जाए ना तो वो सूख जाते हैं। मैं नहीं चाहता तुम ऐसे एक्सपीरियंस से गुजरो। अंडरस्टैंड? ये मुझे क्यों देख रहा है? इसकी आंखों में क्या है? नफरत मेरे लिए? नहीं नहीं, ये तो बेजान है। इसको मोहब्बत और नफरत का क्या पता। अगर ये बेजान है, बेरूह है, तो मैं इसे क्यों देख रहा हूं? शायद हकीकत यही है कि मैं इसे देख रहा हूं, मगर क्यों? मेरा इसका क्या रिश्ता है? मैं कितना बड़ा गुनाह कर बैठा हूं। और कितने अजाब सहने होंगे मुझे।
कितने दुख के दरिया पार करने होंगे। हकीकत तो ये है कि बिलाल के दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं है और शायद कभी होगी भी नहीं। मैं ये बाजी हार चुकी हूं। रिश्ते जबरदस्ती नहीं बनाए जाते। हाँ, मेरे दिल में जो बिलाल की मोहब्बत है उस पर सिर्फ मेरा इख्तियार है। वो मेरे पास होकर भी मेरा नहीं, लेकिन मेरी मोहब्बत कभी कम नहीं होगी। जुबी, तुम लोगों को तो कुछ पसंद ही नहीं आ रहा। मैं बहुत थक गई हूँ, मैं जा रही हूँ कॉफी पीने। मैं जा रही हूँ यहाँ बिकॉज यहाँ पे सेल लगी हुई है। आप जाएं वहाँ, आपके नाम का कैफे, you'll find a good cup of coffee over there. I think you're right. That's a good idea. चलो, I'll see you guys later. आराम से कॉफी पीजिएगा। बाय। Bye. जी, इतनी अर्से के बाद मुझे किसी ने प्यार से जी कहा। वाकई हो ना? बीस साल 4 महीने 11 दिन किस तरह गुजर गया। तुम वक्त गिनते रहे हो? मोहब्बत में बिछड़ने वाले और क्या था। मैं मुंतजर था,
ना गिनती छोड़ी है ना भूला। मगर ये गिनती करते हुए, इंतजार करते हुए ये एहसास तो हुआ होगा ना कि बहुत वक्त गुजर चुका है। तुम्हें याद है जब हम आखिरी बार मिले थे, तुमने इसी रंग के कपड़े पहने। इट्स जस्ट अ कोइंसिडेंस। तुम जानते हो कि मेरा फेवरेट कलर पिंक है। पहले सवाल पूछूं या जवाब दूं? कुछ ना कर। ना कुछ कहो और प्लीज ना कुछ पूछो। वैसे तुम्हें देख के मुझे बहुत दुख हुआ। क्यों? आज भी उतनी खूबसूरत। वैसे you've aged pretty well yourself. पहले से ज्यादा हैंडसम हो गए हो। बुरा तो नहीं हुआ ना? नहीं। तुम क्यों चले गए थे? स्टैंड क्यों नहीं लिया था तुमने? पूछ लिया ना सवाल। हेलो। पप्पू कहाँ रह गई हैं आप? कब से आपका वेट कर रहे हैं। हाँ, आई एम कमिंग। कोई प्रॉब्लम हुई है क्या? कुछ नहीं, बस कॉफी पी रही थी। हम वेट कर रहे हैं। आ रही हूँ। क्या हुआ जोया? आई हैव टू गो। मगर आई हैव टू गो जय। मैं फिर आ जाऊंगी। आई हैव टू गो। मैं आ जाऊंगी फिर। आई नीड टू गो राइट। प्लीज जोया। जोया Dad? Dad? हाँ? Are you okay? वो सोया आई थी। जोया कौन? सोया कोई लगता है उल्टे पैरों चल रहा हूं मैं। जितना आगे जाता हूं उतना फासला बढ़ जाता है। मेरा इंतजार मुझसे ज्यादा जल्दी में मुझसे आगे निकल चुका है। मोहब्बत जब इंतजार बन जाए तो हिस्सों में पहुंच जाती है। बढ़ी हुई मोहब्बत में तो इंतजार शरीक बन जाता है। तो वो मोहब्बत किसकी होती है? इंतजार की या हमारी? मैं अपने इंतजार को कुछ नहीं लेने दूंगा, कुछ भी नहीं। जिंदगी मुझ तक आई नहीं, ढूंढी है मैंने। मैं इसमें किसी को शरीक नहीं करूंगा। कब खत्म होगा मेरा इम्तिहान? कब जाएंगे ये लोग वापस? कब मिलेगी मुझे मेरी तन्हाई? मैं मुंतज़िर बन के नहीं रहना चाहता। मीना जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हो नादिया? मैं फिट हूँ और आपके जावेद साहब भी।
अरे छोड़ो उस बदमाश को, तुम खुद ही काफी हो मेरी जान। बाय द वे, हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मस्त हूँ। और तुम्हारा बूढ़ा बाप कैसा है? बूढ़ा वाली बात शायद ठीक नहीं होगी। मैं जानती हूँ, उसे हर किसी को धोखा देने की आदत है। छोड़ो उसे। मीना जी, एक बात पूछनी थी आपसे। हाँ पूछो। ये जोया कौन है? मैं इंतजार कर रही थी कि कब तुम मुझसे ये सवाल पूछोगी। क्या मतलब? जोया ही तो वो है जिसकी वजह से जावेद वक्त को धोखा दे रहा है। What? जोया उसका इश्क थी, ऐसा इश्क जो हमने सिर्फ किताबों में ही पढ़ा है। Oh my God, really? हाँ और क्या? क्यों, क्या हुआ? क्या जोया उसे मिल गई? पता नहीं, डैड ने सिर्फ इतना कहा कि जोया आई थी और फिर वो खुद चले गए। जोया रोज आती है उसके पास, गई कब थी? थैंक यू मीना जी। नो प्रॉब्लम डार्लिंग। जावेद को मेरी तरफ से कहना ओल्ड मैन। I will. Okay, bye. कहाँ ले आया वक्त एक बार फिर, और अगर यहीं वापस लाना था तो फिर इतना थकाया क्यों मुझे? समझ में नहीं आ रहा, क्या मैं खुश हूं? और अगर हूं तो कहाँ छुपाऊं इसे? कैसे छुपाऊं इसे? अजीब शय है मोहब्बत, सालों इंतजार करवाती है और फिर एकदम सामने आकर गालिब आ जाती है। इतने बरसों बाद दिल दोबारा धड़का है, जी चाह रहा है कि जोर जोर से चीखूं और सबको बता दूं कि मेरा इंतजार खत्म हो गया, लेकिन डर भी लग रहा है कि शायद अभी भी मैं उस मोहब्बत की मुंतज़िर हूं जो कभी मेरी थी। पप्पो, आप सोई नहीं हैं अभी तक? तुम जाओ, जाकर सो जाओ, मैं आ जाती हूँ। Are you sure? Okay. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैंने आपको पीएनआर एसएमएस किए थे, वो मिल गए आपको? हाँ वो तो मुझे मिल गए थे, लेकिन मेरी और जुबिया की सीट तो ठीक है, लेकिन आयशा की टिकट क्यों करवाई है तुमने? ये तो यहीं रहेगी। इसने पूछा था मुझसे। मैंने पूछा था। तुम्हें मैंने बता दिया था। तुम ये क्यों चाहते हो कि यहाँ से चली जाए, तुम्हारे साथ ना रहे? ये बीवी है तुम्हारी, इसे तुम्हारे साथ ही रहना चाहिए। वो आयशा वापस तो जाएगी। मैं नहीं जाऊंगी, और अगर मैं जाऊंगी तो यहां से हमेशा के लिए जाऊंगी। क्या फजूल बातें कर रही हो तुम? कोई मजाक है ये क्या? रिश्ते इसलिए नहीं बनाए जाते कि उन्हें तोड़ा जाए। ये यहीं रहेगी। वो आप जिद कर रही हैं। जिद तुम कर रहे हो। फूफू मैंने फैसला कर लिया है, मुझे तन्हाई चाहिए, प्लीज। बहुत बड़े हो गए हो तुम, अब सारे फैसले खुद ही करेंगे। फूफू ये मेरी लाइफ है, मुझे इतनी इजाजत तो दें कि मैं अपनी जिंदगी के फैसले कर सकूं। बिलाल, मैंने आज तक तुम्हें किसी बात से नहीं रोका, लेकिन जिंदगी के अहम फैसले हमने हमेशा मिलकर किए हैं, और ये फैसले इतनी लाइटली नहीं किए जा सकते। आयशा से अपना रिश्ता निभाने के लिए मैं हमेशा इसके साथ खड़ी रहूंगी। फूफू आप अपने खून पर आयशा को तरजीह दे रही है। आई डोंट बिलीव इट। मुझे बहुत हैरत हो रही है बिलाल कि तुम इतने हार्टलेस हो सकते हो। तुम्हारी बीवी
इतनी अजियत, इतनी तकलीफ से गुजरी है और उसका सहारा बनने की बजाय तुम उसे घर से निकाल रहे हो। तो ठीक है फिर, फाइन, हम इसी वक्त एयरपोर्ट जाएंगे। चलो आयशा। फ्लाइट कल सुबह की है। लेकिन मैं इस घर में अब नहीं रहना चाहती, क्योंकि ये हमारा घर नहीं रहा, ये सिर्फ तुम्हारा घर है। वो ये आप क्या कह रही है? मुझे पुप्पो मत कहो। फॉर गॉड सेक, मुझसे अब ये हक तो ना छीने। तुम्हें हमारे हक का एहसास है? आयशा की अम्मी एक अमानत के तौर पर देकर गई थी अपनी बेटी को हमें। इसकी जिम्मेदारी उठाना तुम्हारा फर्ज है। आप रिलैक्स करिए। जाओ आयशा, तुम पुप्पो के लिए पानी लेकर। आपकी तबीयत खराब हो जाए। कोई तबीयत नहीं खराब होगी मेरी। प्लीज आप रिलैक्स करें। मैं आयशा की टिकट कैंसिल करवा दूं। जब आपका दिल करेगा आप सुपिया के साथ बहावलपुर चली जाइए। लेकिन ये मत कहिए कि ये घर आपका नहीं है, ये घर आपका है। मगर मेरी गैर मौजूदगी में तुम आयशा के साथ कोई ज्यादती नहीं करोगे। मैं आपको ऐसा लगता? नहीं, लेकिन मैं तुम्हें वार्निंग दे रही हूं। आज के बाद तुम यही समझना कि आयशा मेरी अमानत है तुम्हारे पास। आप रिलैक्स करें बस। एक्सक्यूज मी। फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मर्दों की खसरत ही ऐसी होती है, कमिटमेंट से घबराती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ ठीक हो जाता है। बस हैंडल करना आना चाहिए। तुम देखना, अभी तुम उसके लिए अच्छी सी कॉफी बना के लेके जाओगी ना, सेट हो जाएगा। तुम तो समझदार हो ना। चलो, उसके लिए भी कॉफी बनाओ और मेरे लिए भी। अभी नहीं। रब्बा